Hello everyone, myself Seema Yadav and today we are going to read chapter 5. Does it look the same of mathematics class 5th? Okay, so हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ और मिरर हाफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके कि क्या वो सेम दिखते हैं. ओके इससे रिलेटेड हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. अब ये क्या कर रही है, ये लड़की एक ड्रॉप से, कलर का एक ड्रॉप से पैटर्न बना रही है. ओके सी, आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक दैम टू. अब ये कहते हैं कि मैंने एक ड्रॉप से ये बनाया है पैटर्न, है ना, कलर के एक ड्रॉप से इसने ये पैटर्न्स बनाए हैं और कहते हैं कि आप भी ऐसे पैटर्न्स बना सकते हैं. ओके सी हाउ शी मेक इट. मेक योर पैटर्न. क्या किया इसने, फर्स्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इनटू 2 हाफ्स, बीच में से पेपर को फोल्ड किया. ओके ओपन द फोल्ड, पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर इन द मिडल लाइन. यानी जो बीच की लाइन होती है, जब पेपर फोल्ड करते हैं तो बीच में एक लाइन सी हल्की सी बन जाती है ना, तो जो मिडल लाइन है उस पे वो ड्रॉप डालती है कलर का. फोल्ड इट ट्विस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. अब क्या करती है, उस पेपर को 2 बार फोल्ड करती है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है, और फिर वो क्या होता है, प्रेस कर देती है जिससे जो कलर का ड्रॉप है वो फैल जाता है. ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. फिर जब आप उस पेपर को ओपन करेंगे तो आपको एक सुंदर सा पैटर्न देखने को मिलेगा. ओके कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स. तो क्या आप इस पैटर्न को 2 सिमिलर मिरर हाफ्स में कट कर सकते हैं. सिमिलर मिरर हाफ्स मतलब क्या होता है कि आधा पार्ट इसका इस तरह से कट करना है बिल्कुल बीच में से कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, है ना, बिल्कुल इक्वल पार्ट. इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट. तो आप ये कैसे कर सकते हैं. सी ओके नेक्स्ट पेज, लुक एट दिस पैटर्न. ये पैटर्न देखने के लिए आपको बोला गया है. सी व्हाट इज इन इट. द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हाफ्स. यानी ये जो डॉटेड लाइन है शेप्स के बीच में, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. ओके बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, लेकिन जब आप इसको, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर रख दोगे यानी फोल्ड कर दोगे, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली. तो ये इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा, है ना. सो द 2 मिरर हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स. सो इसका मतलब ये है कि ये मिरर हाफ्स नहीं हैं इक्वली, क्योंकि मिरर हाफ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है और जब इस वाले पार्ट को हमने उठा के इसके ऊपर रखा तो ये पूरी तरह से इसको कवर करना चाहिए. ओके ये होता है मिरर हाफ. नाउ लुक एट अनदर शेप. अब आपको दूसरा शेप देखना है. सी इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग डॉटेड लाइन, अगर आप इसको डॉटेड लाइन के थ्रू फोल्ड करेंगे, 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली. तो जो ये वाला पोर्शन है इसको उठा के जब हम इधर फोल्ड कर देंगे तो ये दूसरे वाले को कम्प्लीटली कवर कर लेगा, है ना. सो द 2 हेयर आर मिरर हाफ्स. तो ये क्या है, मिरर हाफ्स हैं, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन जब हमने इसके ऊपर रखा तो ये वाला देखो पूरी तरह से कवर है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं है. मीन्स दीज आर मिरर हाफ्स. ओके सो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट मिरर हाफ्स हैं. नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर. अब आपको इन पिक्चर्स का भी ऐसे ही करना है, मतलब इसका मिरर हाफ्स कैसा होगा. देखो जैसे ये पर्स है तो इसमें मिरर हाफ कैसा होगा, इसमें कैसी हम लाइन लगाएंगे तो ये दूसरी पार्ट को बिल्कुल अच्छे से कवर करेगा. सो अगर हम बिल्कुल इक्वल से लाइन लगा देते हैं इक्वली बीच में से, ठीक है, तो जो ये पर्स है इसका ये वाला पार्ट जब उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको इक्वली कवर करेगा. एंड सेम
ये जो स्टार है इसमें भी आपको ये लाइन दिख रही है ना, डॉटेड लाइन, तो इस तरह से डॉटेड लाइन लगाएंगे ताकि जो एक पार्ट है ये दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कवर कर सके। ओके, सो इसको हम बोलते हैं मिरर हाफ्स। ओके, नेक्स्ट, which shapes are divided into two mirror halves by the dotted line। अब यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं नंबर्स के साथ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। तो आपको बताना है इसमें से कौन से जो शेप हैं वो टू मिरर हाफ्स हैं, यानी इक्वली डिवाइडेड हैं, मिरर हाफ्स हैं और नहीं। आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो मिरर हाफ्स हैं। ओके, और आपको वो डिवाइड कैसे किया गया है, डॉटेड लाइन के थ्रू डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे फर्स्ट हमारी जो ये पिक्चर है, यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज हियर। ओके, सो इसको हम मिरर हाफ बोलेंगे। ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल मिडल से जा रही है ना। अगर आप ये वाला पोर्शन उठा के इसके ऊपर रख दो, या सेकंड थिंग ये कि अगर आपके पास कोई मिरर है, मिरर का टुकड़ा है, तो आप इस पोर्शन पे मिरर रख दो, इस पोर्शन को मिरर से कवर कर दो, तो ये वाला पोर्शन आपको ऑटोमेटिकली इधर दिखेगा, है ना। मतलब ये शेप कंप्लीट होती हुई आपको मिरर में दिखेगी। ओके, सो यस, इट इज मिरर हाफ। ओके, नेक्स्ट जो ये है हमारा, तो क्या ये मिरर हाफ है? आपको देखना है कि इसमें जो ये लाइन है, डॉटेड लाइन, इसके थ्रू चेक करना है। ओके, सो यू कैन सी ये जो डॉटेड लाइन है इसमें भी ये पूरी तरह से टू मिरर हाफ बन रहे हैं। ये वाला पोर्शन, जब हम ये वाला पोर्शन उठा के इधर रखेंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को कवर करेंगे, है ना। और इस तरफ जब आप मिरर रख दोगे तो अपने आप ही इधर वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, है ना। सो ये मिरर हाफ है। यस, नेक्स्ट, थर्ड इज हियर। ओके, सी लीफ, हेयर इज अ लीफ। तो आपको बताना है कि क्या ये मिरर हाफ है या नहीं। सो देखो, आप देखोगे तो ये जो लीफ में ये जो लाइनिंग की गई है, ये यहाँ से तो सेंटर से है, बट ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसमें सेंटर से नहीं है, ये है ना। तो ये इक्वली मिरर हाफ नहीं है, सो नो। नेक्स्ट, फोर्थ इज हेयर। सो फोर्थ में आपको देखना है कि जो डॉटेड लाइन है उससे ये जो पिक्चर है ये मिरर हाफ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। सो ये जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल बीच में से है ना। यू कैन सी हियर, बिल्कुल बीच में से है। ओके, और अगर इस पार्ट की तरफ हम रख देते हैं मिरर, तो दूसरा पार्ट हमें ऑटोमेटिकली मिरर हाफ, वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मिरर में हमें वो दिखेगा, है ना। सो यस, इट इज़ मिरर हाफ। ओके, दो ऑप्शन है आपके पास चेक करने का विथ मिरर, और आप ये देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है अगर आप कट कर दो और दूसरे को उठा के इसके ऊपर रख दो, बीच में से कट करने के बाद फर्स्ट बीच में से आप कट करो, फिर इस फोल्डर को उठा के इसके ऊपर रख दो, तो ये इस वाले को पूरी तरह से कवर करना चाहिए। सो इट्स कॉल्ड मिरर हाफ। ओके, सो येस, इट इज़ मिरर हाफ। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर इज हेयर। ओके, सो फिफ्थ में भी यू कैन सी ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ये बिल्कुल बीच में से जा रही है ना। this portion and this portion are equally divided, so yes, it is mirror half. Okay, and this is fifth, and next one, sixth. Where is sixth? Here is a butterfly. This one is sixth. So you can see the butterfly में जो dotted line है वो बिल्कुल बीच में से है ना। So yes, it is mirror half. Okay, and next, seventh. Yes, here seventh. तो seventh क्या mirror half है? Of course है. We can see clearly that the dotted line is equally divided this shape into two equal parts, है ना। इसको बिल्कुल दो equal parts में divide कर रहा है, तो yes, it is mirror half. Okay, now eight. Where is eight? Yes, eighth shape is here. So जो 8 शेप है क्या ये मिरर हाफ है? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें भी ये देखो, ये जो
पार्ट है ये इक्वली डिवाइडेड है, ये वाला और ये वाला पोर्शन इक्वली डिवाइडेड है ना। सो यस इट इज़ मिरर हाफ। नेक्स्ट इज दिस बटरफ्लाई। तो क्या ये बटरफ्लाई इक्वली डिवाइडेड है? बटरफ्लाई नहीं, बिकॉज ये नीचे वाला पोर्शन कम है और ये ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा है ना। आप देखो इसमें ये फिलर्स भी हैं इसके, है ना, तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। सो नो इट इज़ नॉट मिरर हाफ। ओके, नेक्स्ट 10th वन। अब ये 10th वन देखो, इसमें ये बीच में से लाइन है, बट जो ये पिंक वाला पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन है, तो ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप मिरर के सामने इस वाले पोर्शन को रखोगे तो आपको पिंक वाला ही इस तरफ दिखेगा, है ना। पिंक वाला, ये ग्रीन वाला ग्रीन दिखेगा। जो आप मिरर के सामने रख दोगे, इस वाले पोर्शन पे मिरर रख दोगे, इस वाले पोर्शन पे हमने मिरर रख दिया, तो इधर ग्रीन है तो हमको नीचे ग्रीन ही दिखेगा, है ना, बट इसमें पिंक है। सो नो इट इज़ नॉट मिरर हाफ। ओके, नेक्स्ट 11th is, where is 11th? This one, yes. So in it is mirror half or not? You can see it is not mirror half. Why? Because ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर रही है, बिकॉज जब आप, अगर ये लाइन ऐसे होती, वेट, हाँ सी, अगर ये लाइन ऐसे होती, है ना, बीच में से इस तरफ से होती और हम इस तरफ मिरर को रख देते, तो हमें ये जो इमेज है ये कंप्लीट हमें दिखाई देती, है ना। लेकिन क्योंकि ये लाइन ऐसे है और अगर हम ऐसे इस तरफ मिरर को रखेंगे तो हमें ये टेढ़ा जो है, ये जो ये वाला शेप है, ये क्लियर नहीं दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, है ना। सो इट इज़ नॉट मिरर हाफ। ओके, नेक्स्ट 12th is here. So 12th is mirror half or not? No, it is also not mirror half, है ना, ये भी नहीं है mirror half, क्योंकि अगर ये ऐसे होता, ये लाइन डॉटेड लाइन ऐसे होती, तो हमारा एक तरफ मिरर रखते तो दूसरी तरफ वाली पिक्चर कंप्लीट हो जाती, है ना। सो ये भी क्या है, मिरर हाफ नहीं है। ओके, 13, तो 13 क्या मिरर हाफ है? ये देखो फिश जो है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है ना। सो ये भी मिरर हाफ नहीं है। नेक्स्ट 14 में भी आप देखोगे ये फिश जो है इक्वली डिवाइडेड नहीं है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही इसमें डॉटेड लाइन है ना, और इसमें भी ये ऐसा ही था, यहाँ से इक्वली नहीं है। सो 13 and 14 आर नॉट मिरर हाफ्स। ओके, एंड नेक्स्ट 15th. So 15th is mirror half. Yes, it is mirror half, because जो ये डॉटेड लाइन है, अगर हम इस तरफ मिरर रख देते हैं तो ये वाला पोर्शन हमें इक्वली दूसरी तरफ दिखाई देगा। ओके, सो यस इट इज़ मिरर हाफ। ओके, सो नेक्स्ट पेज मिरर गेम्स। सी, मिरर गेम्स इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। Here is a picture of a dog. Okay, here is a picture of dog. You can place a mirror on the dotted line. अब आपको क्या करना है, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे आपको मिरर रख देना है। ओके, इस वाले पोर्शन पे मिरर रख देना है। Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. ये मिरर के पीछे छिप जाएगा। What you will see is like A. अब आपको जो मिरर में दिखेगा, ये देखो, इसमें आपको मैं दिखाती हूँ बड़ा करके। ये देखो, हमने मिरर कहाँ पे रखा है, इस वाले पोर्शन पे मिरर रख दिया है ना। तो हमको शीशे में क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन हमने इस ये जो है हमारा मिरर है ना, इसके ऊपर मिरर रखा है, तो हमको यही वाला पोर्शन इसमें दिखाई दे रहा है ना। ये वाला पोर्शन हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे मिरर रख दिया है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बन गई है, ऐसी बन गई है। ओके, सी, आप इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन होंगे। सी, लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स में जो फिगर है इसको देखना है
ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप लाइक बी, यानी इस पे कहाँ पे आप मिरर रखोगे, इस इमेज के ऊपर कहाँ मिरर रखोगे कि आपको ऐसा शेप मिले, है ना। ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द मिरर विल बी हिडन, यानी कौन सा पार्ट जो है वो छिप जाएगा शीशे के नीचे व्हेन यू कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, कि जब आप डॉटेड लाइन पे मिरर रखोगे तो कौन सा पार्ट हाइड हो जाएगा, है ना, आपको ये भी बताना है। सी सो हम देखेंगे, ये देखो ये वाला जो हमें क्या बनाना है, ये वाला पिक्चर हमको मिरर कहाँ पे रखना है, हमको ये चाहिए, है ना। तो अगर हम मिरर को ऐसे रख देते हैं, है ना, जो ये वाली डॉटेड लाइन है ये वाली, अगर हम मिरर को इस तरफ रख देते हैं तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, तो हमें ये वाली इमेज मिल जाएगी, है ना। ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास दोनों तरफ, ओके, और ये वाला चीज़ भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट सी, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो where you will keep the mirror to get the picture next to it, यानी आपको बताना है कि आप मिरर कहाँ पे रखेंगे ताकि आपको ऐसी इमेज मिल जाए, है ना। इसके सामने जो पिक्चर दी हुई है आपको बताना है कि जैसे ये इमेज है तो आप इस पे कहाँ पे मिरर रखेंगे कि आपको ऐसा इमेज मिल जाए शीशे में, है ना। सो देखो हम कहाँ पे मिरर रखेंगे, हमको क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, मीन्स ये वाली चीज़ चाहिए, है ना, और ये भी चाहिए और ये ऊपर वाला भी चाहिए, है ना, यानी हमको ये तीनों चीज़ चाहिए। तो अगर हम मिरर को ऐसे रख दें, है ना, ऐसे रख दें, इस तरफ मिरर रख दें तो ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और हमें ये वाली इमेज मिल जाएगी, ओके। आप करके देखना एक्टिविटी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम कहाँ पे मिरर रखें कि हमको ये वाला इमेज मिल जाए, ये वाला। अब इसमें देखो क्या है, ये वाला पार्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, मिरर कैसे रख देंगे, तो हम मिरर को ऐसे रख देंगे, है ना। अगर हम ये वाले पार्ट को मिरर से कवर कर देते हैं और हमें ये सिर्फ मिरर में ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, ऐसी इमेज मिलेगी, और ऐसे मिरर रखना है, ओके। मतलब ये जो लाइन लगाई मैंने, या आपको बताना है कि यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन के थ्रू बताना है कि यहाँ पे हमको मिरर रखना है, ओके। नेक्स्ट पिक्चर सी, ई। अब देखो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना, और हमें इसमें बताना है कि हमने मिरर कहाँ पे रखना है, ओके। सो इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये चीज़ है और ये चीज़ है। तो अगर हम मिरर को ऐसे रख दें प्रॉपरली, इस पर सीधी लाइन लगाना, हाँ ऐसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, है ना, यानी ये वाला पोर्शन मिरर से कवर हो जाएगा और ये चीज़ हमें ऐसे इमेज मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम कहाँ लगाएंगे, डॉटेड लाइन। सो वेयर वी विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर, ओके। सो वेयर वी विल कीप मिरर, हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, यानी ये, है ना। सो हम कैसे रखेंगे, देखो अगर हम मिरर को ऐसे रख देते हैं तो हमें ये वाला भी मिल जाएगा पोर्शन और ये वाला भी पोर्शन मिल जाएगा, है ना। आपको ठीक से लाइन लगानी है, ओके, ये ऐसे, ओके। सो हमारा जो ये चीज़ है, ये डबल यहाँ पे ऐसे हमको इमेज मिल जाएगी और ये वाला पार्ट जो है मिरर से कवर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप, दिस वन। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट द शेप, यानी इस इमेज में हमें डॉटेड लाइन बनानी है और बताना है कि आप मिरर कहाँ पे रखेंगे कि आपको शेप प्राप्त हो जाए जो इसमें दी हुई है इमेज के सामने, है ना। लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। जो फर्स्ट वन है वो आपको सॉल्व करके बताया हुआ है, ओके, ठीक है। ये इमेज है और इसी से हमें अलग अलग शेप बनाने हैं मिरर के थ्रू। जैसे फर्स्ट वन है तो इसमें ऐसे डॉटेड लाइन बनाई है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये हिडन हो जाएगा और वी विल गेट दिस वन, ओके। हमको ऐसी शेप मिरर में मिल जाएगी।
ओके, नेक्स्ट बी। अब आपको बताना है कि बी में आप कहाँ पे मिरर रखोगे तो आपको ये वाला शेप मिल जाएगा, है ना। सो देखो हमको इसमें क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, है ना, मीन्स ये। ओके, और थोड़ा सा पोर्शन ये भी है, यानी यहाँ से। ओके, सो हम कहाँ पे रखेंगे डॉटेड लाइन, हम अगर ऐसे लगाते हैं तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, है ना। ये वाला स्क्वायर आप देख रहे हो, ये स्क्वायर आपको पूरा लेना है ना, ये वाला स्क्वायर। ओके, दिस वन एंड दिस वन स्क्वायर आपको पूरा लेना है और ये वाला स्क्वायर आपको आधा लेना है। इसीलिए हम लाइन कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। ओके, सो नेक्स्ट सी। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला इमेज चाहिए, है ना, और इसमें हमें डॉटेड लाइन लगानी है। तो हम डॉटेड लाइन कैसे लगाएंगे, इसमें हमको क्या चाहिए, सी, हमको चाहिए ये वाला पोर्शन, ये वाला चाहिए, है ना। अब देखो इमेज में मैच हो रहा है ना ये, और इसमें से हमको ये वाला रेड वाला पार्ट, यानी हमको लाइन बिल्कुल रेड वाले पार्ट के बिल्कुल बीच से लगानी है ना, यानी ऊपर से लेके ऐसे टेढ़ी हो जा रही है, आपको बिल्कुल बीच में से लगानी है। ओके, तभी आपका ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। हाफ हाफ रहेगा ना, तो हाफ हाफ रहेगा तो ये ऐसे, ओके, ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन। ओके, अब आपको क्या चाहिए, इमेज ये चाहिए, है ना, और आपको इसमें डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए, देखो, है ना, ये वाला पार्ट। ओके, और हमको लाइन कैसे लगानी पड़ेगी, फिर हमको ये लाइन ऐसे लगानी पड़ेगी, है ना। सो अगर हम ये लाइन ऐसे लगाएंगे तो हमें ये इमेज मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमको इसमें लाइन लगानी है और हमको ऐसी इमेज चाहिए, है ना। तो आप देखो कि हमको ये वाला पोर्शन तो हमको लेना है और साथ में ऊपर वाला पोर्शन भी लेना है ना। तो हम डॉटेड लाइन कैसे लगाएंगे, और ये पूरा स्क्वायर है तो हमें बीच में से ऐसे नहीं लगाना है, हमें ये पूरा स्क्वायर चाहिए, है ना। तो आपको डॉटेड लाइन कैसे लगानी पड़ेगी, डॉटेड लाइन आपको ये ऐसे लगानी पड़ेगी, है ना। ये वाला जो है वाइट वाला बॉक्स, इसके बिल्कुल बीच में से लाइन जानी चाहिए, है ना, तब आपको जो ये वाली इमेज है ये मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज, हाफ और टर्न। Once there was a king. He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. एक किंग था, वो बहुत अपसेट था क्योंकि जो चोर है उसके लॉकर में से बहुत ही कॉस्टली ज्वेलरी लेके चले गए। Here is what the locker looked like. अब आपको यहाँ पे लॉकर की इमेज दी हुई है कि वो लॉकर कैसा दिखता है। ओके, ये देखो, ये लॉकर ऐसा दिखता है। So the locker could be opened by giving its handle half a turn and another half a turn the locker would be locked. Means कि अगर इस लॉकर को उसने हाफ टर्न दिया, यानी अगर हाफ मीन्स ये बीच में से लाइन है ना, इसको ऐसे घुमाया तो ये खुलता है और फिर दोबारा से इसको ऐसे घुमाया तो ये क्लोज हो जाता है। तो ये क्या होता है, राजा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है ना। अनदर द किंग वुड often leave the locker open thinking it was locked. अब वो राजा जो है कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि लॉक हो गया, बट वो जो लॉकर है वो खुला रह जाता है। कैन यू गेस द रीज़न, क्या आपको पता है रीज़न क्या है? यस, रीज़न ये है कि ये जो इमेज है इसमें सेम है, ये है ना, येलो कलर इधर भी है, येलो कलर इधर भी है। अगर आप इसको हाफ टर्न ऐसे करोगे ना तो ये सेम ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा इसमें। तो इसीलिए जो राजा है वो कंफ्यूज हो जाता है ना, कि लॉकर बंद है या खुला है। देखो आपको इसमें बताया हुआ है, ओपन में ऐसा दिखता है, लॉक्ड में ऐसा दिखता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही दिख रहा है ना। सो क्या होता है नेक्स्ट, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच। और एक दिन उसकी जो डॉटर है उसने उसको एक आइडिया दिया जो राजा को बहुत ही पसंद आया। नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज, अब वो कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वाज?
तो आप बताइए क्या था आइडिया वो? द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। उसकी डॉटर ने उसको आइडिया दिया कि येलो ब्लेड पे एक डॉट लगा दीजिए, तो जब ये ऊपर रहेगा मीन्स ओपन रहेगा, और जब ये नीचे रहेगा तो मीन्स कि ये लॉक्ड हो जाएगा। जब ये डॉट ऊपर रहेगा तो ओपन और नीचे रहेगा तो लॉक्ड। ओके, सो अब राजा को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। अब अलग अलग हैंडल्स के उसके पास बहुत सारे लॉकर्स थे। चेक इफ ऑन गिविंग दैम हाफ अ टन। अब उसको हाफ टन देना था, है ना, और वो कंफ्यूज ना, ही कैन गेट कंफ्यूज विद दिस टू। और इसमें भी वो कंफ्यूज होता था क्योंकि हाफ टन करने पर ये भी सेम ही दिखते थे। सो व्हाट यू विल डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। अब इसकी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, है ना। तो ये ऊपर रहेगा तो ओपन और नीचे रहेगा तो क्लोज्ड, सभी में डॉट लगा देंगे, यहाँ पे, है ना, और इसमें भी यहाँ पे लगा देंगे। तो ये ऊपर रहेगा तो ओपन, नीचे रहेगा तो क्लोज। ओके, सेम आफ्टर हाफ टर्न। अब इसमें से बताना है आपको, गैस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। यानी हाफ टर्न करने के बाद इसमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सेम दिखेंगी। तो ये है ना, हाफ टर्न करोगे तो सेम दिखेगी, ये भी है ना, ये वाला भी, ये जो ट्रायंगल है ये नहीं सेम दिखेगा। अगर हम इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, है ना, ये वाला जो कोन है ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये भी सेम दिखेगा, है ना, बट ये जो है ये सेम नहीं दिखेगा, ये हमको ऐसा दिखेगा। ये वाला पोर्शन है ये ऊपर आ जाएगा, है ना। सो ये हमको सेम नहीं दिखेगा और ये सेम नहीं दिखेगा, बाकी सब हमको सेम ही दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज। Do you find it difficult to tell? If yes, then here is a way to check your guess here how you can do it. अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये हाफ टर्न लगाने के बाद ये इक्वल है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक तरीका बताया हुआ है। टेक एनी ऑफ द शेप, कोई भी शेप आप लो, ट्रेस इट आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और उसकी आउटलाइन एक पेपर पे लगा लो, ठीक है, पेंसिल से। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव अ हाफ टर्न। यानी इस आउटलाइन के ऊपर ये पेज रखा है, फिर उसको हाफ टर्न दो, आधा घुमाओ। सी इफ द शेप फिट इट्स आउटलाइन। तो आप देखो कि यह जो इसको आधा घुमाया तो वो आउटलाइन में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भी एक दूसरा वे ये भी है ना, कि जैसे आपको मैंने पहले बताया, अगर आपको देखना है कि कोई भी चीज़ हाफ है या नहीं, तो ये वाला पोर्शन है, इसको उठा के अगर आप इधर रख देते हो तो ये पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर पूरी तरह से कवर हो रहा है तो वो हाफ है, इक्वली हाफ। ओके।